एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था ड्यू डेट्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020, जिसको हमने दो पार्ट में जो है कवर करना था। पार्ट 1 में हमने कवर किया था जीएसटीआर 1 और 3B की ड्यू डेट जो कि सितंबर 1 मंथ में फॉल कर रही है। आज हम कवर करेंगे उसी का पार्ट 2, उसी सीरीज का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे जीएसटीआर 99C की ड्यू डेट्स और बाकी जीएसटी रिटर्न्स की ड्यू डेट। साथ ही हम देखेंगे इनकम टैक्स की जो ड्यू डेट्स बन रही हैं, टीडीएस की, और लास्ट में हम देखेंगे एमसीए की ड्यू डेट्स। तो आइए शुरू करते हैं। ड्यू डेट्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020। अगर हम बात करें 9 और 9C की, जो कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जानी है, और उसकी ड्यू डेट जो है 30 सितंबर 2020 है। अगर टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 18-19 में जो टर्नओवर है अगर लेस देन 2 करोड़ है, तो हम जानते हैं कि जो जीएसटीआर 9 है वो जो है ऑप्शनल है। उस केस में जो है जीएसटीआर 9 फाइनेंशियल ईयर 18-19 की 2 करोड़ से नीचे की टर्नओवर पे ऑप्शनल है। 9C जो है वो नॉट एप्लीकेबल होगी, क्योंकि 9C की जो लिमिट स्पेसिफाइड है वो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 वो है 5 करोड़। तो टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ में 9 तो मैंडेटरी होगी, जीएसटीआर 9 तो मैंडेटरी होगी, साथ में जीएसटीआर 9C भी उस केस में मैंडेटरी होगी। और अगर हम बात करें जहाँ पे टर्नओवर 2 to 5 करोड़ है, तो जैसे कि 2 to 5 करोड़ है तो 9 जो है 2 करोड़ से एक्सीड हो गई है, तो उस केस में 9 जो है वो मैंडेटरी होगी। और 9C जो है उस टाइम पे जो है अगर 2 से 5 करोड़ तक की टर्नओवर है तो उस केस में 9C जो है वो ऑप्शनल है। तो इस तरीके से हमें 30 सितंबर 2020 से पहले अपनी जीएसटीआर 9 और 9C जो है कंप्लीट करनी है, अगर हमारे पे उसका कंप्लायंस आ रहा है तो। अगर हम बात करें जीएसटीआर 5, 6, 7 और 8 की, तो जीएसटीआर 5 जो कि एनआरटीपी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को फंडनी होगी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, तो उसकी ड्यू डेट है 20 सितंबर 2020। हम बात करें जीएसटीआर 5A जो कि OIDAR सर्विसेज अगर रेंडर होती हैं तो उस केस में फाइल करनी मैंडेटरी है जीएसटीआर 5A, और अगस्त मंथ की जो है ड्यू डेट भी सेम है 20 सितंबर 2020। जीएसटीआर 6 जो है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को के लिए मैंडेटरी है, तो अगस्त 2020 मंथ की जो ड्यू डेट है वो है 13 सितंबर 2020। एज नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जो भी बन रही है वही है, सेम 13 ऑफ नेक्स्ट मंथ 13 सितंबर 2020। जीएसटीआर 7 टीडीएस डिडक्टर के लिए, तो उसकी अगस्त मंथ की जो ड्यू डेट है वो 10 तारीख है। और जीएसटीआर 8 जो है टीसीएस डिडक्टर के लिए, उसकी भी अगस्त मंथ की जो ड्यू डेट है वो 10 तारीख ही है। तो ये जो है फॉल कर रही है सितंबर मंथ में। अब हम बात करें जो वन टाइम रिलैक्सेशन दी है आईटीआर के रिस्पेक्ट पे, इनकम टैक्स रिटर्न्स के रिस्पेक्ट पे फॉर द 5 असेसमेंट ईयर 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 एंड 19-20। इन 5 सालों के लिए जो वन टाइम रिलैक्सेशन दी है ई वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो उसकी भी लास्ट डेट जो है 30 सितंबर 2020 है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिलैक्सेशन फॉर द जुलाई 2017 टू जुलाई 2020 जीएसटीआर 3B की जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी थी, तो इस पीरियड की जो रिलैक्सेशन है उस केस में लेट फी का जो वेवर दिया था, नील लेट फी लगेगी अगर कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, और मैक्सिमम 500 पर रिटर्न लेट फी लगेगी अगर टैक्स लाइबिलिटी है उस केस में। लेकिन इसके लिए जो हमें फाइलिंग है वो इस पीरियड की जुलाई 17 से लेकर जुलाई 20 तक की जो फाइलिंग है वो हमें करनी थी 1 सितंबर 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक। तो इसकी भी जो है ड्यू डेट जो है 30 सितंबर 2020 इसकी भी ड्यू डेट है। तो ये हमें सारी ड्यू डेट्स ध्यान रखनी है। तो जो कोई भी केस हमारे इस ड्यू डेट्स के बीच में फॉल कर रहे हैं तो हमें उसको टाइमली जो है कवर अप करना है। फर्दर अगर हम जीएसटी में ही बात करें, रेवोकेशन फॉर द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो वन टाइम रिलैक्सेशन हमें मिली है उसके लिए हम जो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं उसकी भी लास्ट डेट 30 सितंबर 2020 है। अब हम दोबारा अगर इनकम टैक्स की बात करें, तो इनकम टैक्स में एडवांस टैक्स की जो सेकंड इंस्टॉलमेंट जानी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 21-22, तो वो जो है नॉट लेस देन 45% जो हमारी लिमिट बनती है उसकी जो है उसकी ड्यू डेट 15 ऑफ सितंबर उसकी ड्यू डेट है।
और जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 मींस असेसमेंट ईयर 19-20 की जो इनकम टैक्स रिटर्न की डेट एक्सटेंड कर दी थी फर्दर 30 सितंबर 2020, उसकी अब लास्ट डेट है। तो यहाँ इसको भी फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जो हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो वो भी 30 सितंबर से पहले पहले हमें करनी होगी। इसके बाद टीडीएस टीसीएस डिपॉजिट अगस्त मंथ का जो है 7 तारीख को डिपॉजिट करना होता है नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से, तो वो भी 7 सितंबर उसकी ड्यू डेट थी। अगर किसी का रह गया तो वो विद इंटरेस्ट इसको पे कर सकता है। अब हमने देखा कि जीएसटी की रिटर्न्स, जीएसटी की जो बैलेंस पोर्शन रह गया था 9 और जीएसटीआर 5, 5A, 6, 7, 8 और इनकम टैक्स की जो रिटर्न्स थी और टीडीएस की। इसके बाद अगर हम बात करें तो एमसीए की जो कंप्लायंस सितंबर मंथ में फॉल कर रहे हैं, जैसे कि फॉर्म PAS 6 जो है फाइल करना है, रिकंसिलेशन ऑफ शेयर जो कि रिलेट करता है रिकंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड ऑडिट रिपोर्ट से। तो ये जो है ये फॉर्म फाइल करना है, 13 तारीख तक फाइल करना है, इसकी जो है कल लास्ट डेट है। DPT 3 रिटर्न्स ऑफ डिपॉजिट जो है इसकी भी ड्यू डेट जो है 30 सितंबर है। डायरेक्टर DIR 3 KYC, डायरेक्टर की जो KYC करनी होती है हर साल, उसकी जो ड्यू डेट है वो भी 30 सितंबर है। LLP 11 एनुअल रिटर्न जो जाती है LLP के केस में, उसकी भी जो ड्यू डेट फॉल कर रही है सितंबर मंथ में ही, 30 सितंबर उसकी भी ड्यू डेट है। GLN 1 एप्लीकेशन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ AGM, तो इसकी भी ड्यू डेट जो है 29 सितंबर है। और जो ये स्कीम प्रोवाइड करी है LLP सेटलमेंट स्कीम एंड CFSS स्कीम, तो इसकी भी ड्यू डेट जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है। लास्ट डेट ऑफ CHG 1 और CHG 9, इसकी भी जो ड्यू डेट फॉल कर रही है 30 सितंबर फॉल कर रही है। तो इस मंथ में काफी सारे कंप्लायंसेस फॉल कर रहे हैं। तो हमने इसको 2 पार्ट में कवर अप किया है कि जितने भी कंप्लायंसेस, चाहे वो GST के हों, इनकम टैक्स के हों और चाहे वो MCA के हों, तो वो एक जगह पे हमें ड्यू डेट्स जो है मिल जाए ताकि कोई भी हमारा कंप्लायंस ना रहे। तो इसकी अगर प्रीवियस सीरीज जिसमें हमने GSTR 1 और 3 भी डिस्कस किया था, अगर किसी ने रेफर नहीं करी है तो इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक डाल दिया गया है, तो वहां पे वो क्लिक करके जो है वहां से रेफर कर सकते हैं और जो है इस पार्ट के थ्रू जो है ये हमारी सीरीज कंप्लीट होती है। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।